अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लस बी आयोटा। इसका मतलब ये है कि जो हमें सवाल दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं, उन वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। और इसके अंदर जो ए और बी हैं वो रियल नंबर हैं। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा को हमने किस फॉर्म में लिखना है? ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि ए जो है हमारे पास रियल नंबर है, एक हकीकी नंबर जिसे उर्दू में कहते हैं हकीकी नंबर। और बी आयोटा जो है वो एक, ये बी जो है, बी इसके आयोटा की वजह से क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ये रियल नंबर ही, लेकिन इसके साथ आयोटा लग गया है तो अब ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इसको रियल पार्ट। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब शुरू करते हैं हम अपना पहला पार्ट। 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। पहले नंबर पर हम क्या करेंगे कि इसकी ब्रैकेट को जो है ना रिमूव कर देंगे यहाँ से। 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट रिमूव करने से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे। +7 और देखें +- -2 आयोटा। अब इसमें से ये क्या, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। और रियल पार्ट इसमें से क्या है? 2 है और ये 7 है। इसको इकट्ठा करके लिखेंगे। 2 यहाँ पर आ गया, ये 7 इधर प्लस हो रहा है, यहीं पर प्लस ही रहेगा। ये नहीं कि इस साइड पर आया तो माइनस में चेंज, माइनस में नहीं चेंज हो गया, प्लस में रहेगा। 2 + 7 +3 आयोटा, ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। और -2 आयोटा भी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अब इस 2 और 7 को प्लस कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? 9। और याद रखिएगा हमेशा जो है वो 2 7 के साथ ही प्लस होगा, ये नहीं कि 2 3 के साथ प्लस कर देंगे, ये गलत है। क्योंकि ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है, हकीकी नंबर है। और ये कौन सा पार्ट है हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से कभी भी प्लस नहीं होता। रियल पार्ट से होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से। इसी वजह से हमने क्या किया, इनको सेपरेट किया है। और जो रियल पार्ट था उसको रियल पार्ट के साथ लिख लिया और जो इमेजिनरी पार्ट था उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ। 2 और 7 9 हो गया। और ये वाला, अब ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा +- 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 आयोटा। और बड़ी वैल्यू के साथ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी? 3। उसके साथ साइन कौन सा है? प्लस का। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? प्लस। तो 1 जो है वो उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो उसके साथ आयोटा लिखें, 1 लिखें या ना लिखें तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा 2 5 + 4 आयोटा -3 और ब्रैकेट में 7 + 4 आयोटा। तो देखें 2 जो है 5 + 4 आयोटा के साथ दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो जब साइन नहीं होता किसी दो वैल्यूज़ के दरमियान में तो उसे बोलते हैं कि दरमियान में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 को इन दोनों के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और 3 को भी इन दोनों के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 5 10 प्लस, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 आयोटा, माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब -3 को +4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे आपने एक गलती नहीं करनी कि 3 को 4 से बस मल्टीप्लाई करके लिख दें 3 4 12 और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो साथ साइन भी जो है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को +4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12 आयोटा। 3 4 12 आयोटा और माइनस प्लस माइनस। अच्छा, अब भी ये जो है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। अभी रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट कौन सा है इसमें से? 10 और 21। तो इसको हम क्या करेंगे? एक जगह पर कर लेंगे, 10 - 21। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? वो ये वाला है। तो +8 आयोटा -12 आयोटा। ठीक है, अब 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11 आएगा। और बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर क्या है? माइनस, ये आ गया माइनस। और प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 निकालेंगे 4 आयोटा। साइन कौन सा आएगा? अब देखें, प्लस और ये माइनस है तो वैल्यूज माइनस हुई हैं, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो ये देखें a + b आयोटा के फॉर्म में बन गया। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और 7 आयोटा आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए जब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, सेम सेकंड वाले की तरह। सेकंड में वैल्यूज थी लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है बाहर। तो देखिए माइनस नहीं है, माइनस का यहाँ पर वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या है? 1 है। तो -1 को फिर हमने जो है इन दोनों के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस माइनस +3 और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट इसीलिए रिमूव की जा रही है ताकि साइन जो है वो चेंज हो जाए।
अच्छा, अब इसकी बारी है, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -4, और इस तरह माइनस को इस +9 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा ±-9 आयोटा। अब इसमें से देखेंगे वही पार्ट बन गया पीछे वाले की तरह, हमारे पास जैसे ये था सेम एज इज ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 3 और -4, इसको हमने सेपरेट कर लिया एक जगह पर, और -5 आयोटा और ये -9 आयोटा, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो अब 4 में से 3 माइनस करेंगे, आएगा -1, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 और 5 कितने हो गए, 14 आयोटा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, तो ये भी a + b आयोटा के फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 4 पार्ट है हमारे पास। ये जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह नहीं है, ये थोड़ा जो है वो हमारे पास अलग है। यहाँ पर इस्तेमाल होंगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमें याद होनी चाहिए, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये हमें याद होगी तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब इसको शुरू करते हैं। जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, लेकिन जहाँ पर आयोटा स्क्वायर नहीं है तो वहाँ पर हम पहले आयोटा स्क्वायर बनाएंगे, तब देन हम जो है वहाँ पर क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो 2 इसी तरह आएगा, ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा की पावर है 25। अब ये वाला 2 इसी तरह, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 प्लस 6, ये आयोटा क्यूब है तो इसको हमने क्या बनाना है, आयोटा स्क्वायर बनाना है। आयोटा स्क्वायर किस तरह बनेगा, जब हम इसको क्या करें, इसमें से एक आयोटा को निकाल देंगे। देखें आयोटा स्क्वायर बन गया, इसमें से एक आयोटा को निकाला और ये आयोटा क्यूब दोबारा से बन जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से मिला देंगे तो बन के आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब प्लस 3, इसी तरह ये आयोटा की पावर है 16, तो ये हमारे पास इवन नंबर है। तो जो इवन नंबर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं, उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती। आयोटा स्क्वायर, अब 2 को देखें, आयोटा स्क्वायर लिख दिया हमने। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, वो है 8, तो ये क्या बन गया, 2 8 16 माइनस 6, ये आयोटा की पावर 19 जो है ये है इवन ऑड नंबर, तो इसको हमें पहले सेपरेट करना पड़ेगा, फिर हम जन जो है वो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा की पावर 19 है, तो हमने सिर्फ एक पावर इसमें से कम करनी है, जिस तरह हमने आयोटा क्यूब में से एक पावर जो है वो कम की है, तो इसी तरह आयोटा की पावर 19 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 18 और एक आयोटा निकाल देंगे इसमें से। तो ये दोबारा से अगर इसको मिलाना चाहें तो ये बनेगा 18 और 1 19। तो देखें ये आयोटा आयोटा की पावर 18 जो है ये 2 के डबल में आती है। अब 4 आयोटा की पावर 25, इसमें से भी ये भी ऑड नंबर है, इसमें से भी एक जो आयोटा क्या करेंगे, निकाल देंगे। आयोटा की पावर 24 और एक आयोटा हमने बाहर निकाल दी। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा -2 प्लस 6, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, और ये आयोटा इसी तरह साथ आएगा अभी +3, और ये आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या बना, -1 की पावर 8 -6, ये आयोटा की पावर 18 है। आयोटा की पावर 18 जो है इसको क्या करेंगे हम, 2 9 18 में कर देंगे, और ये आयोटा के साथ इसी तरह आ जाएगा +4, ये आयोटा की पावर 24 है, तो इधर लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के टेबल में 12, 24 कौन से नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, 12 2 24, और एक ये आयोटा इसी तरह आ गया -2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, 6 -1 और आयोटा जो है ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 1 6, और 6 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 आयोटा, प्लस ये देखा 3 इसी तरह, और -1 की पावर जो 8 है वो किस में चेंज होगी, 1 में, ओनली 1, माइनस नहीं आएगा साथ क्योंकि ऊपर पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर है। -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और 9 ऊपर इसी तरह, और ये वाला आयोटा इसी तरह, +4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, और ऊपर जो पावर 12 है वो इसी तरह आ जाएगी, और ये आयोटा भी साथ इसी तरह आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे -2 इसी तरह लिखेंगे, -6 आयोटा, और प्लस ये 3 1 3 बनेगा, -6 -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास है ऑड नंबर, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन माइनस की बात देखें, माइनस को देखा जाए तो माइनस के ऊपर जो है पावर भी क्या है, ऑड नंबर है, इसी वजह से क्या आएगा, माइनस। और ये वाला आयोटा इसी तरह साथ आ गया, +4 -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारे पास इवन नंबर, आएगा 1, और माइनस नहीं आएगा साथ क्योंकि ऊपर पावर जो है वो कौन सी है, इवन।
और ये आयोटा साथ इसी तरह आ गया -2 -6 आयोटा इसी तरह, क्योंकि ये तो अब सोल्व नहीं हो सकते। -2 भी इसी तरह आएगा, -6 आयोटा भी इसी तरह आएगा, ये +3 भी इसी तरह आएगा। तो ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को, -1 को और आयोटा को, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 6 1 6, 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा प्लस, और ये 4 1 4, 4 का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4 आयोटा। अब इसमें से देखें कुछ चीज़ें जो है रिमूव हो रही हैं, -6 आयोटा और +6 आयोटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, क्या बचेगा -2 +3 और +4 आयोटा। इसके अंदर ये दोनों रियल पार्ट हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम सोल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे 1 और ये +4 आयोटा। तो ये हमारे पास a+b आयोटा के फॉर्म में आ गए। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 आयोटा, ये इसका आंसर है। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अल्लाह हाफिज़।